भगवत गीता की इस दिव्य यात्रा में आप सभी गीता प्रेमियों का स्वागत है। मेरा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो भगवान श्री कृष्ण ने इतनी गहनता की आध्यात्मिक ऊंचाई की जो बातें की है, उसी एजोटेरिक बातों को आज के मनुष्य की भाषा में, आज के मनुष्य के माइंडसेट में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बस इतना ही मेरा आशय है, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। कृष्ण को गीता कहे शायद 5150 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं, और उसमें मनुष्य का माइंडसेट, उसमें मनुष्य की मनोवृत्ति बहुत कुछ बदल गई है। इसलिए गीता जो एक तरह का मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान को आज के मनुष्य के मन की अवस्था के आधार पे ही समझाना पड़ता है। इसलिए माय अटेम्प्ट इज टू एक्सप्लेन इट to you in the language of the modern man in the mindset of the modern man, क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे मन में बहुत कुछ आवरण छा गए हैं और हम इतने ओपन माइंडेड नहीं रहे हैं। हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हम तो बहुत ओपन माइंडेड है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो हम नहीं हैं। हम बहुत क्लोज माइंडेड लोग हैं। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि कृष्ण की इस मधुर वाणी को, कृष्ण के इस अमृत को मैं आपकी भाषा में, आपके माइंडसेट में, आप जिस तरह सोचते हैं उसी विचारधारा में आपको मैं ये प्रस्तुत कर पाऊँ, ताकि आप कृष्ण के संदेश को ठीक तरह से आत्मसात कर पाए। यही मेरा उद्देश्य है। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की शुरुआत करने से पहले लिखा था कि मनमति रंग मनोरथ राव। हे भगवान राम, मेरा मन और मेरी मति बहुत रंग है, बहुत गरीब है, बहुत चुटकू सी है, बहुत थोड़ी सी है, बहुत छोटी है। तुलसीदास जैसा महान विचारक, आत्मज्ञानी इंसान ऐसा लिख रहा है, कितनी विनम्रता है। हालांकि उन्होंने भी 15 साल तक संस्कृत का अभ्यास किया था, फिर भी वो विनम्रता से कहते हैं कि मनमति रंग मनोरथ राव। ये भगवान राम, मेरा मन बहुत छोटा सा है, आपके सामने उसका कोई हिसाब ही नहीं है। आप तो महासागर है, मैं एक बूंद भी नहीं हूँ। और मैं आपके रामायण को लिखने जा रहा हूँ, वो बड़ा मनोरथ है, मनोरथ राव। मनोरथ मेरा राजा जैसा है, और मेरा मन और मेरी मति एक गरीब जैसी है। मनमति रंग मनोरथ राव। तो भगवान मेरी सहायता करना। उसी तरह मैं भी कहना चाहूँगा कि हे कृष्ण, मेरा मन और मेरी मति भी बहुत चुटकू सी है, बहुत छोटी है, बड़ी संकीर्ण है, और मैं गीता को समझाने चला हूँ। तो भगवान मुझे सहायता करना, ताकि मैं लोगों को ठीक तरह से समझा पाऊँ। तो यही मेरा उद्देश्य है। हम बात कर रहे थे, अर्जुन ने जो सवाल पूछा है, अर्जुन ने जन्म जन्मांतर का सवाल पूछा है। बड़े अच्छे सवाल पूछे अर्जुन ने, बड़े वैज्ञानिक सवाल पूछे, आध्यात्मिक गहनता से ये सवाल उठे हैं, ऐसे ही नहीं उठे। ऐसे ही चाय पीते पीते, टांगे लंबी करके, अखबार पढ़ते पढ़ते कोई सवाल पूछते, ऐसे सवाल नहीं है। बड़े बैटल फील्ड में, जहाँ देयर वाज क्वेश्चन ऑफ लाइफ और डेथ, इस अवस्था में सवाल पूछे गए। जो शेक्सपियर में कोई ओथेलो या ऐसे ड्रामा में सवाल पूछता है ओथेलो, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। जीना है या मरना है, ये क्वेश्चन है। इसलिए these are the questions of existence. These are not just इधर उधर इंटेलेक्चुअल परेडिंग के क्वेश्चन नहीं है।
ये सवाल अस्तित्वगत सवाल है। इसलिए अर्जुन पूछता है बड़े प्यार से, बड़े भक्ति से, बड़े प्रेम से, और कृष्ण भी जवाब देते हैं बड़ी करुणा से। तो अर्जुन ने सवाल पूछा, ये हम देख रहे हैं कितने विगत 9 प्रवचनों से हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि कोई अगर योग भ्रष्ट हो जाता है तो क्या उसकी क्या गति होती है? उसकी योग साधना बिखर जाती है, बिखरे हुए बादल की तरह वो सब कुछ नष्ट हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ये मेरा सवाल है कृष्ण, आप उसका उत्तर देने की आप कृपा करें। तो कृष्ण भी बड़ी करुणा से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम फिक्र मत करो, जो भी योग साधना की आपने, मैं अब पहले आपको, अगर आप योगी हो तो मैं आपके अच्छे पुण्यशाली लोग जा रहे थे वहाँ मैं आपको जन्म दूंगा, और वहाँ हजारों साल रहने के बाद आपको फिर मैं वापस पृथ्वी लोक के जन्म दूंगा। ऐसे घराने में जहाँ सूची है और श्रीमत है, जहाँ पवित्रता है और जहाँ दिव्य विचारधारा है, जहाँ योगानुवरण है, जहाँ दिव्य विचारों की श्रृंखला चलती है, अनायासी से चलती है, वहाँ मैं आपका जन्म करूँगा, ताकि आपके अगले जन्म में आपकी यात्रा संक्रामक हो जाए, बीच में बाधा ना होए, और जहाँ से आपकी यात्रा पूर्व जन्म में अटक गई थी, वहाँ से मैं आपकी शुरुआत कर दूंगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, जो भी पूर्व जन्म के देह में आपने जो बुद्धि संयोग प्राप्त किया था, वही मैं आपको फिर से दे दूंगा, ताकि आपको फिर से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। अथवा ऑल्टरनेटिवली, अगर आप योग साधना में बहुत आगे बढ़े हैं तो भगवान कहते हैं मैं आपको एक योगी के घर में जन्म दूंगा, जहाँ आपका पिता योगी है, माता योगिनी है, आपका कोई भाई या आपकी बहन भी योग अभ्यास में बहुत आगे बढ़ी हुई है। ऐसे घर में आपको जन्म दूंगा ताकि आपकी यात्रा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। इट विल गो लाइक हॉट नाइफ इन बटर, एज आई बीन सेइंग। वो तीर की तरह छूटेगी, ऐसे अटक अटक के अभी किया, अभी छोड़ा, अभी किया, जैसे हम लोग कर रहे हैं। कई दिन हम एकदम हमारा मन होता है आध्यात्मिकता में चले जाते हैं, फिर एक वीक के लिए ब्रेक लग जाती है, फिर से वापस आते हैं। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल वो योगी एकदम तीर की तरह छूटता है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको एक योगी के घराने में जन्म दूंगा, वहाँ से भी आपकी यात्रा बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेगी, संक्रामक बन के आगे बढ़ेगी, आपका बहुत विवर्धन होगा वहाँ जाके। फिर कृष्ण कहते हैं कि वहाँ आपको वही बुद्धि संयोग प्राप्त हुआ जो आपको पूर्व जन्म में जहाँ आप अटक गए थे, आपको फिर से ज़ीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। जो भी आपने किया है इस जन्म में वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये भगवान की गारंटी है। और फिर भगवान कहते हैं प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। इस तरह हे अर्जुन, ऐसा योगी प्रयत्नशील रहता है, ऐसा छोड़ नहीं देता है। ऐसे हम गुजराती में कहते બધું ઢીલું મૂકી દીધું એવું नहीं, वो प्रयत्नमान रहता है, चिवटता से रहता है, डिसिप्लिन से प्रयत्न करता है, और इतना प्रयत्नशील रहता है उसका मन हमेशा अध्यात्म में जुड़ा रहता है। तो बहुत प्रयत्नमान होता है, तो फिर ऐसे अनेक जन्म होते हैं, हर जन्म में उत्तरोत्तर आगे 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 क्या प्रयास चलता है, और एक जन्म ऐसा आता है वो लास्ट जन्म होता है, और वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। परम गति को प्राप्त कर लेना यानी क्या, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा को प्राप्त कर लेना यानी क्या उसका मतलब ये नहीं कि आपने परमात्मा को अपने काबू में कर लिया, ऐसा नहीं है। परम गति को प्राप्त करना या परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब ये है कि हमारा छोटा सा बूंद परमात्मा के महासागर में मिल जाता है, फिर वही बूंद फिर से नहीं निकाल पाते। मैंने अगली बार भी आपको समझाया, एक बूंद पानी का आप बाल्टी में डालो जहाँ पहले से पानी मौजूद है, तो फिर वही बूंद आप वही नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बूंद अब बाल्टी का पानी हो गया।
उसी तरह हमारा छोटा सा बूंद परमात्मा के महासागर में मिल जाता है तो फिर वही बूंद वापस नहीं आता है। परमात्मा चाहे तो उसको रिफॉर्मेट करके वापस भेज सकता है संसार में। तो इस तरह भगवान अनेक जन्मों की यात्रा समझाते हैं और वही बात संस्कृत में बड़ी अच्छी तरह भगवान ने समझाई है। अर्जुन ने पूछा है, अयति श्रद्धया तो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति कश्चिन्न उभया भ्रष्टो छिन्नाद्रमैव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणोपति। तो भगवान कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदुद्दिशम् और तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते सततो भूयो संसिद्धो कुरु नंदन। और भगवान कहते जिज्ञासुरभियोगस्य सप्त ब्रह्मातीत वर्तते। और भगवान कहते हैं प्रयत्नातीतमानस्तु योगे संशुद्धि के विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परम गति। ऐसा अनेक जन्म होते और फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये कृष्ण इतनी गारंटी देते हैं, लेकिन इंसान योग भ्रष्ट हो जाता है। अर्जुन ने सवाल ऐसा ही नहीं पूछा है कि क्यों योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या होता है। योग भ्रष्ट इंसान हो ही जाता है। मैंने आपको समझाया पहले, 2 प्रिंसिपल रीज़न। 1 रीज़न इज पूरा संसार सोया पड़ा है। लक्ष्मण जी ने मैं बताया रामायण, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज एवरीबडी इज फास्ट अस्लीप। मोह निशा सब सोवनहारा देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा यह जग जामिनी जाग ही जोगी परमार्थी प्रपंच योगी जान ही तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। जीव को तभी ही जागा हुआ समझना चाहिए जब उसके मन में वैराग्य पैदा होता है, तब तक सोया ही हुआ ऐसा मानना। कृष्ण भी कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग सोए पड़े। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। एक योगी जागता है, सब लोग सोए पड़े हैं। बार बार कहते हैं, हमारे उपनिषद के मुनि भी कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत, सोया पड़ा है उठ उठ और जाग। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोध है, परम को प्राप्त करने। ये संसार में तो अर्थ की प्राप्ति है, अध्यात्म में परमार्थ की प्राप्ति है, ये फर्क है। और जो अर्थ हम संसार में प्राप्त करते हैं बुरी बात नहीं है, लेकिन वो अर्थ तो टेम्पररी है ना। इधर ही सब कुछ छोड़ के जाना है। तो मैं $1 मिलियन के बैंक बैलेंस से साथ मरो या $500,000 के साथ मरो या $100,000 से मरो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ? लेकिन परम अर्थ हम चूक जाते हैं। मनुष्य जन्म हमारा हाथ से निकल जाता है, वही मूर्खता है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा है भज गोविंदम मूढ़ मते, मूर्ख गोविंद को भज। मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया है आदि शंकराचार्य ने, और बड़ी करुणा से किया है, ऐसे सटायर से नहीं किया है। तो एक कारण है हम सोए पड़े हैं, दूसरा कारण है कि हमारा मन बहुत चंचल है। अर्जुन कहता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बलवत्तरम। और भगवान भी कहते हैं असंशयम ही महाबाहो मनो दूर निग्रहश्चलम। आपकी बात ठीक है अर्जुन, मन तो चंचल ही है, लेकिन कृष्ण गिव्स अ सॉल्यूशन, अभ्यास है ना तो कमते। अगर आप कोई भी योग मार्ग के अभ्यास करने लगो, कर्म योग में आओ या भक्ति योग में आओ, ज्ञान के योग में आओ या कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन ऑफ सेवरल योगास करो, कोई भी एक आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके साइकोलॉजिकल टाइप के अनुसार कोई भी योग को पकड़ लो। ऐसा नहीं यही पकड़ना है। कई लोगों के लिए भक्ति मार्ग ठीक रहेगा, जिसका स्त्रैण चित्त है, जिसका एप्टीट्यूड फेमिनाइन है,
तो ज़्यादातर स्त्रियों के लिए भक्ति मार्ग अच्छा रहेगा। लेकिन स्त्रियों में भी कई होती है जो पुरुष चित्त वाली होती है, तो उसके लिए वो स्त्री के लिए भक्ति मार्ग योग्य नहीं, उसके लिए शायद कर्म योग या ज्ञान योग ठीक रहेगा या साधना योग ठीक रहेगा। समझ में आता है ना? आमतौर पुरुषों के लिए जो इतने हार्ट वाले लोग नहीं होते, इतने हृदय द्रावक लोग नहीं होते, उनके लिए ज्ञान मार्ग या ध्यान का मार्ग या कोई और योग, उनके लिए कर्म योग ठीक रहेगा भक्ति योग की बजाय। लेकिन पुरुषों में भी कई लोग होते हैं जो स्त्रैण चित्त होते हैं, तो ऐसे पुरुषों के लिए भक्ति मार्ग ठीक है। आपकी चित्त की अवस्था कैसी है उसके अनुसार आपको अपना मार्ग तय करना पड़ता है। आप स्त्रैण चित्त है, शायद पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पुरुषों के स्त्रैण चित्त होना कोई बुरी बात नहीं है, और स्त्रियों के पुरुष चित्त होना ये भी कोई बुरी बात नहीं। ये तो साइकोलॉजिकल टाइप होती है। कई स्त्रियाँ पुरुष चित्त वाली होती है, कई पुरुष स्त्रैण चित्त वाले होते हैं। साइकोलॉजिकली सिगमंड फ्रॉइड, इन एवरी मैन देयर इज अ वुमन। यू आर ए मैन बिकॉज यू आर 80% मैन, लेकिन 20% देयर इज वुमन इनसाइड यू। आप में भी कुछ वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है, आपका हृदय भी द्रवित होता है। यू में बी वुमन बिकॉज यू आर 80% वुमन, लेकिन फिर भी आप में भी 20% मैन हो सकता है। 80% आप स्त्री हो, लेकिन 20% आप रानी झांसी हो सकती हो, इंदिरा गांधी हो सकती हो, मार्गारेट थैचर हो सकती हो। ऐसा भी होता है ना। तो इन एवरी मैन, इन एवरी वुमन देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो मास्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसलिए हमारे सनातन धर्म ने एक अजीब बात बताई है, अर्धनारेश्वर, आधे शिव और आधी पार्वती, ऐसी मूर्तियाँ हमारे सनातन धर्म वाले जो सिगमंड फ्रॉइड, ये एडलर या ये साइकोलॉजिस्ट ने हमारे 20वीं सदी में बताया, वो हमारे सनातन धर्मियों ने हजारों साल पहले बताया है। अर्धनारेश्वर, इसका मतलब क्या कि मनुष्य में आधा पुरुष है और आधा स्त्री भी है। थोड़ा स्त्री, पुरुष में थोड़ी स्त्री भी है और स्त्री में थोड़ा पुरुष भी है। तो अर्धनारेश्वर की प्रतिमा खड़ी करी, आधे शिव आधी पार्वती। पश्चिम के लोगों ने जब देखा तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। उनको तो समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एक तो पहले वो हमारी और एक कॉम्प्लेक्स से देखते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। और जब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है तो अहंकार आता है, तो फिर आप सत्य को नहीं देख सकते हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, तो भी आप सत्य को नहीं पाओगे। सभी कॉम्प्लेक्स को निकाल के देखना पड़ता है। इधर चित्त जो है हमारा बिल्कुल साफ चाहिए, पानी हमारा बिल्कुल वो आंदोलन उसमें नहीं चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ निरव शांत सरोवर जैसा पानी चाहिए, तभी हम गीता को समझ सकते हैं। तो हमारे सनातन धर्म ने इतनी बड़ी बात की है, अर्धनारेश्वर, आधे शिव आधे पार्वती, कि बहुत बड़ी बात है। और शिव जी और पार्वती का संवाद भी है, जिसको विज्ञान भैरव तंत्र के नाम पे जाना, जहाँ पार्वती जी सवाल पूछती है और शिव जी जवाब देते हैं। और शिव जी ने 112 मेडिटेशन टेक्निक समझाई है। जिस तरह अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता समझाई, उसी तरह शिव जी ने पार्वती जी को 112 ध्यान की विधि समझाई है। और जो विधि समझाई है उसमें से कई विधि कृष्ण ने भी गीता में समझाई है, 5वें अध्याय में भी समझाई है। उसकी बात हम करेंगे। तो ये 2 रीज़न है इंसान योग भ्रष्ट हो जाता है। एक तो मन चंचल है, दूसरा हम सब सोए पड़े इन संसार में, घोर निद्रा में पड़े। अपने ही इतने सोए पड़े हैं, कोई हमें जगाए तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा होता है ना। आप मुझे कहे कि मुझे कल 4 बजे उठा देना, जब मैं आपको 4 बजे उठाने, आप मेरे पे गुस्सा हो जाओगे। आपने ही बोला था 4 बजे उठाना, क्योंकि किसी को निद्रा छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अगर कोई गुरु हमें जगाता है तो हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए तो गुरु बहुत अनपॉपुलर हो जाता है ना। इसलिए तो हमने, मनुष्य समाज ने सोक्रेटिस को जहर दिया, मीरा को जहर देने की कोशिश की,
होशो को इधर अमेरिका में स्लो एक्टिंग रेडियो एक्टिव पॉइजन दिया था। बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन इट्स अ फैक्ट, दिया था। और बुद्ध को भी लोगों ने पत्थर मारे थे, महावीर के कान में लोगों ने सूल डाले थे। क्या नहीं करते? आध्यात्मिक ऊंचाई पे जो पहुंचा है, जो हमको जगाने आता है करुणा से, उसको बहुत गालियां खानी पड़ती है, उसको बहुत पत्थर भी खाने पड़ते हैं, फिर भी वो आते हैं, फिर भी वो हमें समझाते हैं, हमें जगाने का प्रयास करते हैं करुणा से, प्रेम से। वो माँ की तरह होते हैं। बेटे को जगा दें, चलो स्कूल का टाइम होगा, और बेटा माँ को लात भी मारता है। क्यों जगाती हो मुझे, सोने दो। माँ फिर भी जगाती है। उसी तरह आत्मज्ञानी गुरु जो होते वो हमें जगाते। तो कृष्ण ये सब हमें, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमें गारंटी देते, वचन है, मैं संभाल लूँगा बाजी। और कृष्ण कहते हैं थोड़ा सा भी धर्म में प्रयाण करेगा तो आपका कुछ जाने वाला नहीं है, आपको बड़े भय से मैं बचा लूँगा। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान कहते हैं इस मार्ग में आपको विपरीत परिणाम कभी नहीं होता है। और नेह अभिक्रम, ऐसा रिवर्स बुमरैंग की तरह नहीं आता है कुछ भी। आपको आगे ही बढ़ना है। परमात्मा दयालु है, करुणावान है, आपको माफ़ कर सकता है। आप योग में चले और भ्रष्ट हो जाते हो, कोई बात नहीं, फिर से मौका मिल सकता है। ऐसा कोई परमात्मा इज नॉट दैट टू पनिश यू एंड टेक रिवेंज। ऐसी बातें आध्यात्मिक जगत में नहीं है रिवेंज लेने की। करुणा से भरा है आध्यात्मिक जगत। तो भगवान कहते हैं मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और अपीछेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तम, पापी से भी पापी इंसान के लिए मेरा मार्ग खुला है। तो एक वाल्मीकि लुटारे के लिए भी मार्ग खुला है, अंगुलीमाल लुटारे के भी मार्ग खुला है, जेसल बारवटिया था गुजरात में, उसके लिए भी मार्ग खुला है। पापी से पापी लोगों के लिए भी मार्ग खुला है। तो हमारे लिए भी मार्ग तो खुला है। हमने भी पाप तो किए हैं, हम रिकग्नाइज नहीं करते। क्योंकि जो हम पाप करते हैं हम उसको भूल कहते हैं, दूसरे भूल करते हैं उसको हम पाप कहते हैं। ये हमारी व्याख्या है। और मेजरमेंट्स आर चेंजिंग व्हेन इट कम्स टू अवर ओन सेल्स। अगर मेरी कोई भूल है तो, मेरा अगर कोई पाप है तो मैं उसको भूल कहूँगा, मेरी भूल हो गई। और दूसरे ने अगर कोई भूल किया है मैं कहूँगा आपने पाप किया है। ऐसा होता है। तो हमें ओपन माइंडेड रहना। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा हाथ थामने लगा। द चॉइस इज अवर्स। क्या हमें संसार में, वेदर वी वांट टू फॉल इन लव विथ मटेरियल थिंग्स एंड विथ पीपल, और फिर सम इन फॉल इन लव विथ समवन एल्स, और यू वांट टू राइज इन लव विथ श्री कृष्ण। या तो संसार में वी वांट टू फॉल इन लव, और अध्यात्म में वी वांट टू राइज इन लव। कृष्ण से राइज इन लव, मैं आपको अंगुली देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको उठाने के लिए तैयार हूँ। तो ये सब बातें हैं। हमें संसार के हिप्नोटिज्म से जागरूक होना है, हमें आँख खोलनी है। और गीता एक साधन है हमारे खुद की आँख खोलने का। कृष्ण ने गीता इसलिए कही है अर्जुन के माध्यम से, ताकि कलयुग का आदमी आँख खोल सके। भगवान भी जानते थे कलयुग में इंसान इतना भागता होगा बिहाइंड मटेरियल थिंग्स कि उसको वक्त ही नहीं मिलेगा, अपने आप के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा, पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन अपने आप के लिए भी वक्त नहीं मिलता। एक खाना खाने का भी वक्त नहीं है इंसान को। तो इसलिए सब पूरे वेदों उपनिषद पुराणों का समराइज करके भगवान ने दिया है इधर सिर्फ 700 श्लोक में। इट कैन बी डन। प्रेम से करना है, भक्ति से करना है, पवित्रता से करना है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि अगले जन्म में जो किया है मैं आपको दूंगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते। और आप फिक्र मत करो अर्जुन, मैं आपका सवाल है, मैं गारंटी देता हूँ। तो उसी दृष्टि से कई बार ऐसा होता है ना, एक छोटे से बालक में कुछ दिव्यता के गुण हम देखते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं, 90 साल के हो जाते हैं, लेकिन वैसे के वैसे ही रखते हैं। अधिकतर लोग
जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं। उनके जीवन में रद्दी भर क्रांति घटित नहीं होती। हालांकि कई ऐसे विरले होते हैं बचपन से उनको आध्यात्मिक यात्रा उनकी शुरू हो जाती है। हमने देखा है ना क्यों होती है। इसी कृष्ण के सिद्धांत से कि अगर आपने पूर्व जन्म ने कुछ किया है तो मैं इस जन्म में आपकी आगे की यात्रा सरलता से बढ़ाऊंगा। जहाँ जहाँ आपकी यात्रा ने विराम लिया था अगले जन्म में, उसी पॉइंट से आपको आगे बढ़ाने का मैं प्रॉमिस देता हूँ। तो कोई एक नाथ 12 साल की उम्र में गुरु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। 12 साल की उम्र में याद करो हम क्या करते थे। हम लखोटी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, इधर उधर भागते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, एक चॉकलेट के लिए लड़ते थे। 12 साल की उम्र में एक नाथ मेरा गुरु कहाँ है, वॉज डेस्परेट। इतनी मुमुक्षा थी, सिर्फ कुतूहल नहीं, सिर्फ जिज्ञासा नहीं कि चलो होगा कोई नहीं, डेस्परेटली लुकिंग फॉर ए गुरु। फिर भगवान भी सहायता करते हैं ना। अचानक उसको अंदर मैसेज आया हार्ट में, जनार्दन पंत का उसको मैसेज आया कि मैं इधर हूँ पंढरपुर में, तुम आ जाओ। इधर मैं बैठा हूँ, तुम आ जाओ। और एक नाथ निकल पड़े। और जैसे ही जनार्दन पंत को देखा वैसे ही एक नाथ उनके चरणों में झुके, कोई नो क्वेश्चन आस्क्ड। हम क्या है कि हम जाके देखेंगे ठीक गुरु है या नहीं है। वी इवन गिवन हिम ए क्वेश्चन यार कि आप ये 100 सवाल का जवाब दो, उसके बाद मैं आपको गुरु है ऐसा स्वीकार करूँगा। ऐसा नहीं चलता है। आध्यात्मिक जगत में आप गुरु इस तरह नहीं चुन सकते हो। हम क्या गुरु को चुनेंगे, गुरु ही हमको चुनता है। हम क्या गुरु की तपास करेंगे, हम क्या गुरु की परीक्षा करेंगे। हमारे में उसकी कोई पात्रता नहीं होती है, हमारे में वो दृष्टि नहीं होती है। गुरु ही हमें चुनता है, गुरु ही हमें खींचता है करुणा से गुरु खींचता है हमें। और जब हमारी पात्रता है तभी खींचता है, सभी को नहीं खींचता है। जो तैयार मटेरियल है, जो सुनने के लिए तैयार है, जो शरणागति के लिए तैयार है, जो भक्ति से अध्यात्म में आगे जाने के लिए जो तैयार है, जो डेस्परेट है, जो मुमुक्षु है, उसको ही गुरु बुलाता है। तो जनार्दन पंत ने बुला लिया उसे। उसके कोई वहाँ तो मोबाइल फ़ोन था नहीं कि तुम इधर आओ। न मोबाइल फ़ोन न जनार्दन पंत के पास था, न एकनाथ के पास था, लेकिन हृदय में सिग्नल आता है। ऐसा होता है आध्यात्मिक जगत में। हम जितनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं, फ्रॉम नोवेयर एंड एवरीवेयर हमारे अंतरात्मा में संकेत प्राप्त होते हैं। ये कई लोगों का अनुभव है, कई लोगों का अनुभव है। ये होता है। ये देयर इज अ डेफिनेट साइंस गोइंग ऑन, देयर इज अ डेफिनेट योगिक साइंस हियर। जाने वो ही जाने, यह पश्यति स पश्यति, जिसको अनुभव है वही उसको ये। सो एक 12 साल का एक नाथ निकल पड़ता है। क्यों? या जो कहते कृष्ण तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पूर्व जन्म में जो बुद्धि संयोग प्राप्त किया था वही मैं आपको दूंगा। तो एक नाथ निकल पड़ता है। 16 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी गीता लिखते हैं। हम गीता पे हाथ भी नहीं लगाते उस उम्र में, 16 साल। सभी के घर में गीता पड़ी होगी, कौन उतार रहा है? अपने आप से ही पूछे, प्रामाणिकता से। कब उठाई गीता? हमने प्रामाणिकता से पूछे। पढ़ा है रामायण घर में, भागवत पढ़ा है, गीता पढ़ी है, महाभारत पढ़ा है, लेकिन कौन उठा रहा है? हम इतने व्यस्त हैं, और वो व्यस्तता फालतू की चीज़ों में, टेम्पररी थिंग्स के लिए। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर कमा लूँगा, लेकिन यहाँ छूट के जाना है। छोड़ के सपनों का ये मेला हंस अकेला जाए,
जोगिया जगह है एक सराय, कबीर जी लिखते हैं। वो जोगी जगत तो एक मॉडल है, जगह है एक सराय, छोड़ के अपनों का ये मेला, हंस अकेला जाए। हंस तो अकेला ही जाने वाला है, कुछ साथ में नहीं आना। जो आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त की है वो ही साथ में आती है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। जो जिस तरह की आध्यात्मिक प्रगति इस जन्म में हम करते हैं, उसी तरह की आंखें, उसी तरह का नाक, उसी तरह का मुख, उसी तरह का शरीर, उसी तरह का मन आपको दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। तो अगर अच्छी प्रगति की है, अच्छे आध्यात्मिकता में पांव रखे, तो फिर मनुष्य जन्म हो सकता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य जन्म होगा ही है, इट्स नॉट गारंटीड। कई लोगों का मनुष्य जन्म से फिर अधोगति होती है। ऐसा कृष्ण ने 16वें अध्याय में समझाया है। फिर ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, मैं उनको नीच योनि में डालता हूँ। क्षिप्रामि अजस्त्रम ते आसुरीम योनि महापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। फिर आसुरी योनि में आके उनका बार बार आसुरी योनि में जन्म होता है। कृष्ण कहते हैं माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो याति अधमा गति। देखो, कृष्ण ने इस अध्याय में परम गति की बात की है। 16वें अध्याय में जहाँ भगवान ने दैवी संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है, उसी के बारे में अर्जुन ने सवाल पूछा है, उसी के बारे में भगवान समझाते हैं। वहाँ भगवान अधम गति की बात करते हैं, यहाँ परम गति की बात करते हैं। तो भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में कि अभी तक मैंने तुमने दिव्य गुणों की बात की, अभी तो आसुरी गति को भी देख ले। कृष्ण क्या नई बात की है कृष्ण ने गीता में। किस तरह से जाना है इस मार्ग में, किस तरह प्रगति करोगे वो समझाया है, और कहाँ कहाँ से आप गिर सकते हो वो भी बताया है। वो बताना पड़ता है ना। दैट इज अ परफेक्ट गुरु। कृष्ण इज अ परफेक्ट गुरु। कहाँ से आप ऊंचाई पे प्राप्त कर सकते हो वो भी बताया, और कहाँ से गिरोगे संभालना जरा, ये भी बताया। तो भगवान ने कहा है, ये भी समझाया है, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कहना, फिर मुझको न पाकर ऐसा अधमात्मा मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, उसका बार बार नीच योनि में जन्म होता है। नीच योनि आने बहुत बुरी, बहुत दुख पड़ता है ना। इमेजिन इफ आई एम बॉर्न एज ए स्नेक। बहुत पीड़ा है ना ऐसी योनियों में। बॉर्न एज ए क्रोकोडाइल, बॉर्न इवन एज ए लायन, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। इवन लायन हम जो है जंगल का राजा, लेकिन वो तो कहने की बात है। जब लायन है जन्म देती है 4-5 बच्चों को कई बार, फिर उसको भूख लगती है, 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं हम, तो फिर हंटिंग के लिए जाने के लिए बॉडी में ताकत नहीं है, रहने किसी विक्टिम के पीछे दौड़ने की भी ताकत होनी चाहिए ना। और सब लोग अपनी जान बचाते हैं, तो फिर वो डिसाइड कर दी कि एक बच्चे को खा जाऊँ। वो रैंडमली एक बच्चे को खा जाती है, अपने ही बच्चे को खा जाती है। तो फिर क्या होता है? हमने बहुत अधम कृत्य किए, हमारा नंबर आ सकता है। हमारी माँ ही अपना हमको खा सकती है, ताकि उसमें शरीर में कुछ ताकत आए, फिर शिकार के लिए जाए। जगह शिकार के लिए नहीं जाएगी, नहीं खाएगी, हाँ, तो फिर उसका फिर उसके आंचल में दूध आएगा ही नहीं ना बच्चे को पिलाने के लिए। तो लेट अस बी माइंडफुल ऑफ आवर एक्शंस। हम जो भी करते हैं, गलत करते हैं तो गलत कृत्य से गलत परिणाम होते हैं। वी आर द मेकर्स ऑफ आवर ओन किंगडम। तो कमिंग बैक, ज्ञानेश्वर 16 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी गीता उन्होंने लिखी। कैसे लिखते?
पूर्व जन्म से कुछ लेके आए। आदि शंकराचार्य 12 साल की उम्र में आत्मज्ञान ऐसे ही गुरु के चरणों में गए थे, लेकिन वो तो औपचारिकता थी, उनको गुरु के चरणों में जाने की जरूरत नहीं। 12 साल की उम्र में आत्मज्ञान, पूर्ण आत्मज्ञान हो गया। ब्रिलियंट, एक ज्योतिर्मय पुंज थे। उनको देख के ही आप उनके चरणों में झुक जाओ। गुरु ऐसा नहीं होता है कि कोई कहे कि उसके चरणों में प्रणाम करो। कई बार ऐसा होता है, हम किसी को मिलने जाते हैं, लोग सब प्रणाम करते हैं, हम भी फॉर्मेलिटी में प्रणाम करते हैं। अरे आप शंकराचार्य को देखोगे तो देखने से ही आप झुक ही जाओगे अपने आप। आपको अपने आप पे जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, हम अपने आप ही झुक जाएंगे। उनकी तेजस्विता हमें छू जाएंगी, हमारे सारे अस्तित्व को वो घेर लेगी। सो दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ प्रेजेंस। ऐसे योगी का प्रेजेंस ही काफ़ी होता है। 12 साल की उम्र में शंकराचार्य आत्मज्ञानी कैसे होते? तत्र तम बुद्धि संयोगम, जो कृष्ण इधर कहते, लभते पौर्वदेहिकम। पूर्व जन्म में जो भी उन्होंने अभ्यास किया है तो उनको लॉक स्टॉक एंड बैरल उनको मिलता है। कई इंस्टेंसेस है। अगले फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड यू आर ओरिएंटेड टू स्पिरिचुअलिटी। ऐसा होता है ना, हमारे हम में भी देखते हैं ना कि ये बच्चा जो है उसको हम लोग इधर बॉलीवुड फिल्म देखते हैं, या उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको मंदिर जाना है, किसी को सुनने में ज़्यादा, कहीं राम कथा चलती है तो वहाँ जाने का उसको रस है। क्यों? क्योंकि अगले जन्म से लेके आया है, वो आगे बढ़ने के लिए चाहता है। ऐसा होता है। बुद्ध बैठे थे, अचानक एक आया एकदम पागल जैसा, सीधा आके जोर से बुद्ध के चरणों में डाइव लगा के झुक गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। बहुत रोया बुद्ध के चरणों में। और बुद्ध को कहा कि मैं बहुत तड़प रहा हूँ परमात्मा के स्पर्श के लिए, आप ही मुझे कुछ मेरे द्वार खोल सकते। मैंने प्रगति भी की है, बुद्ध ने भी देखा, बुद्ध को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मज्ञानी इंसान अगर हम पहुंच चुके हैं तो आत्मज्ञानी इंसान को पता चले जाता है। बुद्ध ने भी देखा कि इसने काफ़ी आगे बढ़ा है, अपने आप बढ़ा है। अभी उसको एक गुरु का टच ही चाहिए, एक गुरु का हाथ ही चाहिए सर पे। उसका डायनामाइट रेडी है, ओनली स्पार्क चाहिए बुद्ध से। तो बुद्ध ने भी उसके सर पे हाथ रखा और उसकी चेतना जागृत हो गई। वो बहुत रोया बुद्ध के चरणों में, बुद्ध भी रोए, दोनों एकमेक हो गए। बुद्ध को धन्यवाद करके वो चला गया कि आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरा उद्धार कर दिया। वो चला गया। साधु आनंद को भी आश्चर्य हुआ कि हम इतने साल से आपके साथ हैं, हमारा कुछ होता नहीं है और इसका हो गया। तो बुद्ध ने कहा, आप भी मेरे शिष्य है। तो साधु आनंद बुद्ध का शिष्य था, लेकिन साधु आनंद ने एक शर्त लगाई थी कि मैं आपका शिष्यत्व का स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये शर्त है कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैं आऊँगा, और आप जो कमरे में सोएंगे वही कमरे में मैं सोऊंगा और आपको मैं जो सवाल पूछूंगा वो सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो बुद्ध हंस पड़े, ठीक है करेंगे, आपकी शर्त हमें मंजूर है, मुझे क्या छिपाना है सोना मेरे कमरे में। बुद्ध ने कहा, तुमने शिष्यत्व जो स्वीकार किया है वो उसमें शर्त डाली है शर्त डालने से शरणागति नहीं होती है, पूर्ण शरणागति होती है। शर्त नहीं लगानी होती है। ऐसी कोई आप ये करो तभी मैं आपकी शरण में आऊँ, ये तो ऐसा नहीं चलता, ये बार्गेन नहीं चलता है एक कॉमर्शियल बार्गेन इस अध्यात्म में नहीं चलता है। शरणागति तो पूर्ण स्वरूप होती है। तो साधु आनंद को कहा कि आपने तो शरणागति ली है मेरी, लेकिन आपकी शरणागति जो है ना पार्शियल है, आपने कंडीशन बनाई है। जब तक आपने कंडीशन बनाई है तब तक आप कितनी भी प्रगति करो, आपका आत्मज्ञान नहीं होगा।
साधु आनंद को भी आश्चर्य, रोने लगा वो भी। तो बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, जब मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, जब मैं देह को छोड़ूंगा तब क्या होगा कि वो शर्त नहीं बचेगी नहीं वो तब मैं ही नहीं बचूंगा तो फिर वो शर्त भी खत्म हो जाएगी, तब आपका आत्मज्ञान हो जाएगा तो ऐसा ही हुआ, इधर बुद्ध चले गए और उधर एक मौलंपुत्र नाम का और मंजूश्री नाम का शिष्य था। वो इतना आंख बंद करके मस्त हो गया, अब तो मेरे गुरु चले गए, मैं जी के भी क्या करूँगा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। उसको 24 घंटे में आत्मज्ञान हो गया। तो वैसा हुआ साधु आनंद को भी। वो भी इतना पछताया कि बुद्ध की मौजूदगी में मैं उनका उनका आई कुड नॉट मेक यूज ऑफ हिम, मैंने पूर्ण लाभ नहीं, एक आत्मज्ञानी इंसान इस पृथ्वी पर मौजूद था, मैं उनके साथ चला जिंदगी में, फिर भी मैं उनके स्पर्श से, उनके मैजिक टच से, उनके पारस्मणिक कैरेक्टर से मैं वंचित रह गया, मेरे ही कारण, क्योंकि मैंने ही ऑब्स्टेकल खड़े किए थे, मैंने ही शर्त लगाई थी, मेरी शरणागति पूर्ण थी। वो भी रोने रोने लगा और फिर ध्यान में उसका भी फिर 24 घंटे में आत्मज्ञान हो गया। ये सब बातें होती है आध्यात्मिकता में ऐसे ही शर्त नहीं लगानी पड़ती, शरणागति होती है, पूर्ण होती है। प्रेम में शरणागति पूर्ण होती है, ऐसे अपने 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 को बचा के रख के नहीं चलना पड़ता है, अपने को मिटा के चलना पड़ता है, अपने को पहुँच डालना पड़ता है। प्रेम गली अति सांकड़े तामे धून समाए, कबीर कहते हैं, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नहीं। प्रेम गली इतनी संकीर्ण है, इतनी नैरो है, वहाँ दो रह नहीं सकते, एक ही है, या तो हरि या मैं हूँ। अगर हरि को बुलाना है तो अपने आप को मिटाना पड़ता है, अगर मैं जितना मौजूद हूँ इतना हरि कम रहेगा तो व्हाट इज़ योर चॉइस, व्हाट इज़ आवर चॉइस। पूर्ण शरणागति के सिवाय और कोई चारा नहीं है, पूर्ण शरणागति करनी पड़ती है, चरणों में झुक जाना, अपने आप को मिटाना पड़ता है। तभी तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये अर्जुन सब फिक्र छोड़ के, संसार की सारी झंझट छोड़कर, सर्वधर्मान यानी धर्म यानी ऐसा हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसी बात नहीं है। वो उस जमाने में जब गीता कही थी, ये सब बुद्ध धर्म, जैन धर्म या ये सब धर्म थे ही नहीं, मुसलमान कोई धर्म थे, इस्लाम या ईसाई धर्म वो थे ही नहीं। धर्म का मतलब था सब सारी झंझट अपने स्वभाव को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, ये सब फिक्र मत कर, ये सब उलझन में मत अपने आप को उलझा, सब फिक्र छोड़ के मेरी शरण में, मैं संभाल लूँगा बाजी। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुच, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, माँ शुच, फिक्र मत कर, अनदर गारंटी, कृष्ण इज लाइक ए फादर। तो ऐसे ही वो बुद्ध के चरणों में वो बेचारा नया, उसका नाम भी पता नहीं है, लेकिन ये एक कहानी संग्रहित है, उसका नाम किसी को मालूम है कौन था। बुद्ध ने आशीर्वाद दे दिया, वो चला गया, उसका भी आत्मज्ञान में प्रवेश हो गया। ऐसा होता है। रमन महर्षि थे, उनके साथ भी कई अमेरिकन लोगों ने आध्यात्मिकता का अनुभव किया। क्यों? अमेरिकन लोग, अमेरिका में बॉर्न इन यूरोप और अमेरिका, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते वसो, पूर्व जन्म के अभ्यास से खींचे चले जाते हैं। यही जो कृष्ण कहते हैं, या तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पर, कोई दूसरे देश में भी जन्म हुआ होगा, कोई बात नहीं, आप खींचे चले आओगे, लोग खींचे चले जाते हैं। रमन महर्षि के अमेरिकन शिष्य वापिस कभी गए ही नहीं वहाँ ही पड़े रहे, वहाँ दक्षिणेश्वर, वहाँ रमन महर्षि के आश्रम में ही पड़े रहे, वापिस गए ही नहीं। द पावर ऑफ प्रेजेंस, इतनी मौजूदगी है, इतनी सचोट, इतनी पेनेट्रेटिंग प्रेजेंस है, आपको जाने का मन ही नहीं होगा।
और जाओगे भी तभी वापस आओगे। इतना बुलावा होता है, इतना खिंचाव होता है गुरु का कि शिष्य का कुछ चलता नहीं है, कुछ नहीं चलता है, वो वापस ही आता है। तो रमण महर्षि के शिष्य भी बहुत ऐसे थे, खींचे चले आए थे। पूर्व जन्म, उसका भी पूर्व जन्म का कुछ होगा, तो उनका भी बुद्धि संयोग अमेरिका में हुआ, कनाडा में हुआ, फिर खींचे चले, आत्मज्ञानी गुरु के खींचे चले गए। ऐसा होता है। तो कृष्णमूर्ति आयर was a physics professor, I think in Oxford. He was going to come and see रमण महर्षि। उसको भी कुछ पूर्व जन्म का कुछ होगा, लेकिन ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर क्यों आएगा रमण महर्षि को मिलने के लिए? कई प्रोफेसर है, कई हिंदुस्तानी कोई आता नहीं है ना। कौन आता है कोई नहीं आता है लेकिन अगर पूर्व जन्म का अभ्यास है जो कृष्ण इधर कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेकम, पूर्व जन्म का अभ्यास है तो अगले जन्म में मिलेगा। था ऐसा कोई प्रोफेसर है, वो खींचा चला है। तो कृष्णमूर्ति आयर आए थे, उन्होंने सोचा था कि मैं ये सवाल पूछूंगा, वो सवाल पूछूंगा। आई विल आस्क हिम अबाउट द पोजीशन ऑफ द यूनिवर्स एंड आई विल आस्क हिज ओपिनियन अबाउट व्हाट आइंस्टाइन हैज स्टेटेड। वो गए मिलने, ऐसे बहुत सवाल तैयार करके गए थे। और रमण महर्षि के यहाँ चरणों में झुके बैठे। जैसे ही उन्होंने पूछा कि भाई व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द यूनिवर्स, एंड रमण महर्षि मेड ए काउंटर क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन ऑफ द यूनिवर्स? इट इज़ ऑल रिलेटिव वर्ल्ड। आइंस्टाइन ने तो वही बात की है ना, द होल एग्जिस्टेंस इज रिलेटिव, तो देयर इज नो पोजीशन। एंड इन दैट प्रोसेस रमण महर्षि और कृष्णमूर्ति आयर, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनकी दो और दो चार आंखें लॉक हो गई। ही कुड नॉट मूव हिज आइज। कृष्णमूर्ति आयर कुड नॉट इवन मूव हिज आइज। द पावर वॉज सो, द आइज वेर लॉक्ड। ही कुड नॉट इवन मूव आइज। द फोर आइज बिकेम वन। एंड इन दैट प्रोसेस रमण महर्षि ने कृष्णमूर्ति आयर की कुंडलिनी जागृत कर दी। देखो ट्रू जो योगी होता है ना, उसका पावर होता है, और वो सभी लोगों को नहीं करता है जो तैयार है उसको ही करता है। कई हजारों लोग कृष्णमूर्ति आयर के चरण में झुके, कई हजारों लोग रमण महर्षि के चरणों में झुके, लेकिन सभी को ऐसा नहीं करते। जो तैयार है उसके लिए ही काम करता है ना, क्योंकि सभी के लिए काम करना व्यर्थ है ना। हमारे तुम्हारे जैसे लोग चाहेंगे तो रमण महर्षि आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन ये सब आगे की बात वो नहीं कर पाएंगे। वो करना चाहेंगे करुणा से, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। हमारा पूर्व जन्म का कोई हम संग्रहित वो टिफिन ले। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कृष्ण ने गीता में बात बताई है कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, जो पूर्व जन्म में जो बुद्धि संयोग प्राप्त किया था वही का वही साधक को दूसरे जन्म में मिलता है, ताकि उसकी यात्रा संक्रामक बने। जहाँ से पूर्व जन्म की यात्रा ने विराम लिया था, वहाँ से ही उसकी यात्रा आगे बढ़े। तो मैंने आपके इतने इंस्टेंसेस दिए, दीज आर द लाइव एग्जाम्पल्स। कृष्ण ऐसे ही थियोरेटिकल बात नहीं करते। हमने एकनाथ के जीवन में देखा, आदि शंकराचार्य के जीवन में देखा, अभी मैंने बात की, कृष्णमूर्ति आयर भी पहुँचे, बुद्ध के चरण में एक भिक्षुक आया। वैसे भी पंजाब में एक छोटा सा बालक था, भिखार उसका नाम था, वो भी 12 साल का ही था और गुरु की खोज में निकल पड़ा। अभी उसको कैसे संकेत मिलता है हमें पता नहीं, उसको मालूम है गुरु कहाँ है। वो पागल की तरह अपना घर छोड़ के निकल पड़ा और रास्ते में लोगों को पूछता कि ये गुरु कहाँ है। उसके गुरु का नाम ही वो जानता था कि ये कहाँ है, ये कहाँ है। अभी 12 साल का लड़का गुरु की खोज में निकल पड़ा, उसको मालूम भी नहीं कि कहाँ है। फिर किसी ने बताया यहाँ है, वो गया उस जगह। गुरु भी लाइक ही वॉज वेटिंग फॉर हिम।
जैसे ही भिखा 12 साल का छोटा बालक पहुंचा तो गुरु ने हाथ थाम लिया कि अब तक कहाँ था, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। गुरु को भी ऐसा पता चलता है कि ये कोई शिष्य आने वाला है और गुरु भी खींचता है। ऐसा नहीं कि शिष्य ही गुरु को ढूंढता है, गुरु भी शिष्य को खींचता है। वो जानता है कि उसने जन्म लिया है और पूर्व जन्म से कुछ लेके आया है, उसको खींचना है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा और बढ़ानी है, इसलिए गुरु भी खींचता है, करुणा से खींचता है। तो भिखा को खींचा। ऐसे ही कई लोगों के जीवन में ऐसे दृष्टांत मिले। तो कृष्ण की जो बात है वो ऐसे ही थियोरेटिकल बात नहीं है। हमारे ज़िंदगी में हमने कई लोग ऐसे देखे हैं जो ज़िंदगी के बचपन से ही उनको अध्यात्म के अंदर रुचि है। न केवल रुचि है लेकिन जोर से उनको आगे बढ़ना है, ये उनकी बात है। जैसे ओशो थे, 21 साल की उम्र में उनको आत्मज्ञान हुआ था। उसके पीछे भी कहानी है। अगले जन्म में ओशो ने बताया, ये बात है उन्होंने बताई है। डिसिप्लिन ऑफ ट्रांसेंडेंस में किसी ने पूछा था कि आपका आत्मज्ञान कैसे हुआ, तो उन्होंने अपने पूर्वजन्म की भी बात की है। पूर्वजन्म में 700 साल पहले उनका फिर से अभी जन्म हुआ था। अभी 700 साल तो फ्रॉम एन एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव कुछ भी नहीं है। 700 years इज़ नथिंग, इज़ जस्ट लाइक ए ब्लिंक ऑफ आइज। तो ओशो ने बताया कि 700 साल पहले मेरा जन्म था। अभी आप क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रूफ, प्रूफ कहाँ से लाओगे, आपको मानना है तो मानो। ये बातें तो श्रद्धा की है, हृदय की बात है। हृदय की बात में लॉजिक नहीं चलता है, ये बुद्धि की बात नहीं है, दिमाग की बात नहीं है, निर्मल मन की बात है, निर्मल हृदय की बात है, शुद्धता की बात है, पवित्रता की बात है। तो उन्होंने बताया कि 700 साल पहले उनका जो जन्म था, उनकी उम्र 104 साल की थी और वो आत्मज्ञान के करीब पहुंच ही गए थे उनकी साधना के अनुसार। और एक आश्रम में उनके कई शिष्य थे और वो अपनी साधना में आत्मज्ञान में पहुंचने वाले ही थे। सिर्फ 3 दिन का फासला था। देयर वॉज अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन सेपरेटिंग हिज सोल फ्रॉम एक्चुअल आत्मज्ञान। पूर्ण ज्ञान के लिए उनके सिर्फ 3 दिन का ही फासला था। वेरी छोटा सा कर्टेन, उसको सिर्फ हिलाना था, इतनी ही बात थी। लेकिन जो आश्रम में लोग थे उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति है उसने इतना ज्ञान प्राप्त किया है और वो अच्छी तरह लोगों को समझा सकता है। ये इंसान जो है ही कैन बी ए वेरी गुड टीचर। उसके पास समझाने की बहुत एक तरह की स्किल है। देखो, जानना एक बात है, जानना एक बात है, जनाना और भी अलग बात है। आत्मज्ञानी इंसान कई हुए लेकिन सब लोग समझा नहीं पाते। रामकृष्ण आत्मज्ञानी थे लेकिन इतनी प्रखरता से, इतनी प्रबुद्धता से समझा नहीं सकते थे। उनको विवेकानंद चाहिए। कई आत्मज्ञानी इंसान हुए, लोग समझा नहीं पाते। जानना एक बात है, जनाना समझाना एक और बात है, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए जैन धर्म में बहुत आत्मज्ञानी मुनि हुए जिन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की। ऐसे बहुत मुनि हुई, लेकिन उन्होंने तीर्थंकर उसी को कहा जिसने आत्मज्ञान को भी प्राप्त किया है और वो आत्मज्ञान को लोगों को समझा सके, लोगों को अंधेरे से बाहर निकाल सके अपने ज्ञान के माध्यम से। ऐसे लोगों को जो आत्मज्ञान का अनुभव लोगों को समझा सके, ऐसे लोगों को ही तीर्थंकर कहा है। क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि आत्मज्ञान का जब अनुभव होता है तो वो इंद्रियों के पार होता है, बुद्धि के पार होता है, मन से पार होता है। तो फिर अगर उसको समझाना है तो फिर मन में वापस आना पड़ता है, इंद्रिय में वापस आना पड़ता है, वाणी में वापस आना पड़ता है। तो जो सत्य था थोड़ा थोड़ा विकृत होने लगता है। और फिर वो बताता है तो फिर हम अपनी इंद्रियों से सुनते हैं, अपनी आँख से देखते हैं आत्मज्ञानी योगी को। तो फिर सत्य और भी थोड़ा विकृत होता है। तो बहुत कठिन है सत्य को समझाना।
क्योंकि योगी को अनुभव हुआ था इंद्रियों के पार, मन के पार, बुद्धि के पार। अभी उसको इंद्रियों में आके, बुद्धि में आके, मन में आके समझाना पड़ता है, मीडियम बदल जाता है। और फिर हम अपने अपने मीडियम से सुनते हैं, तो फिर मीडियम बदलता है, दो ट्वाइस ट्वाइस द मीडियम चेंजेस। ये अंगुली मेरी सीधी है, आप सीधी देखते हैं, अगर उसको मैं पानी में रख दूँ तो मीडियम बदल जाता है, तो अंगुली आपको टेढ़ी दिखेंगी। उसी तरह जब मीडियम बदल जाता है तो सत्य थोड़ा विकृत हो जाता है। लोग कहते हैं क्या, आत्मज्ञानी योगी कहेगा कुछ, हम समझेंगे कुछ अलग, और फिर हम सुनते हैं अपनी इंद्रियों से, तो फिर दूसरी बार मीडियम चेंज होता है। तो जब ओशो 104 साल के थे अपने पूर्व जन्म में, 700 साल पहले, तब उनके पास जो लोग था उन्होंने सोचा कि अगर इसका आत्मज्ञान हो गया तो फिर चला जाएगा, फिर कभी नहीं वापस आएगा। तो कृष्ण कहते हैं ना गीता में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मन, वहाँ से फिर से आना नहीं होता है। वहाँ से एक बार गया योगी तो गया, फिर कोई दूसरा योगी आया अलग बात है, दूसरे स्वरूप में अलग बात है। तो उन्होंने क्या किया, वो 104 साल का जो पूर्व जन्म में जो ओशो था उसकी हत्या कर डाली। क्यों? क्योंकि उनको ये कृष्ण का सूत्र मालूम था कि उसका पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा तो जहाँ अटका था वहाँ से उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी। समझ में आता है ना कि अभी अभी इस इंसान की अगर हत्या कर देते विथ ए गुड ऑब्जेक्टिव, देखो हत्या करने के पीछे भी उनका आशय शुभ था, शुभ पवित्र आशय था कि उसको भी मार देते कि ताकि उसका फिर से पुनर्जन्म होगा। अगर हत्या नहीं करते तो उसका पुनर्जन्म ही नहीं होगा। अगर पुनर्जन्म नहीं होगा तो मनुष्यता इसके ज्ञान से वंचित रह जाएगी। तो उस दृष्टि से उन लोगों ने ओशो को मार दिया अगले जन्म में, 700 साल पहले, जब उनकी उम्र 104 साल की थी, जो आत्मज्ञान से सिर्फ 3 दिन का ही फासला था। तो फिर ओशो का फिर जन्म हुआ 700 साल के बाद। अजब कहानी है ना, वेरी एसोटेरिक, बड़ी गूढ़ कहानी है। मानना है तो मानो, ना मानना है तो मैं तो मानता हूँ। अगर आप कुछ ऊंचाई पे पहुँचे तो आप मानेंगे ही। थोड़ा अपना दिमाग ओपन रखो। वी हैव वन ब्लाइंड फेथ, हम ब्लाइंड फेथ कहते हैं ना कई बार, लेकिन वी आर ब्लाइंड फेथ, वी हैव ब्लाइंड फेथ इन साइंस। साइंस कहे तो ही हम माने। अरे कुछ बातें विज्ञान से भी आगे है, कुछ बातें हैं लॉजिक से भी पार है। जब आप मानते हैं और जब समझ में आता है तो फिर समझ में आ जाता है। तो ओशो की हत्या कर दी, फिर उनका फिर से जन्म हुआ अभी 19 समवेयर 2031 में समवेयर, या 1931 में उनका फिर से जन्म हुआ। और फिर उनको 21 साल लगे। ओशो ने खुद समझा कि जब फाइनल यात्रा होती है, व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू एनलाइटनमेंट, तो आपकी जर्नी बहुत फास्ट होती है। 3 दिन जो बचे थे पूर्व जन्म में, फिर अभी फिर से शुरुआत करनी है तो फिर बहुत लंबा वक्त लगता है। When you are in the final stage, you cover a lot of ground. In the final 3 days, you will cover 80% of the ground. 20% के लिए आपने सारी जिंदगी मेहनत की, फिर एक बार आपको बात पकड़ में आ गई तो फिर आप जल्दी से प्रयाण करते हो। एक बार आपने मास्टर डिग्री ले ली, फिर पीएचडी आप जल्दी से कर सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है फिर पीएचडी करना, क्योंकि मास्टर्स डिग्री में आप जान लेते हैं आपकी बुद्धि प्रतिभा खिल उठी है। उसी तरह आत्मज्ञानी इंसान जब फाइनल स्टेज में होता है तो गति बहुत संक्रामक होती है, बहुत फास्ट होती है। लेकिन उनको मार दिया था 3 दिन पहले, तो ओशो ने खुद बताया कि दूसरे जन्म में उनको 1 दिन के लिए 7 साल लगे। तो 3 दिन जल्दी मार दिया था, तो 3 दिन के लिए उनको 21 ईयर्स लगे। 1 दिन के लिए 7 साल लगे, तो 7 × 3 21 ईयर्स लगे। तो ओशो का भी आत्मज्ञान 21 साल की उम्र में हो गया। ये भी एक एजोटेरिक, आध्यात्मिक दुनिया में कई ऐसी बातें हैं जो हम अपनी बुद्धि से, हम मनुष्य की ऑर्डिनरी लॉजिक से समझ नहीं पाते,
लेकिन जो जाने वो ही जाने। तो कृष्ण कहते हैं गीता में, यह पश्यति स पश्यति, जो देख पाता है वो ही देख पाता है। ओपन माइंडेड रखना है अपनी बुद्धि को, अपनी प्रतिभा को। अगर अगर विकसाना है, अपनी प्रतिभा को प्रगाढ़ करना है, प्रबुद्ध करना है, तो हमें ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। ऐसे वी शुड नॉट जस्ट कन्फाइन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लॉजिक ओनली। तर्क से पार जाने का साहस करना पड़ता है। तो कृष्ण जो कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व जन्म में जो मिला था वही उसको नए जन्म में मिलता है, मैं दे देता हूँ। वही बात को समझ के 700 साल पहले ओशो के शिष्यों ने ही ओशो का मर्डर किया था, ऐसा ही समझो। ओशो का जीवन छीन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये होता है, पूरा पुनर्जन्म ऐसे होगा। और पुनर्जन्म जब होगा तो जो भी ओशो ने पाया है वो उनको मिल जाएगा, और फिर जब आत्मज्ञान होगा तो फिर वो लोगों को और समझा पाएंगे। तो 21 साल में आत्मज्ञान हुआ तो ओशो स्पोक फॉर अनदर 35 ईयर्स। 35 साल तक उन्होंने अपना आत्मज्ञान का अनुभव लोगों में बांटा। बुद्ध ने 40 साल तक बांटा, महावीर ने भी 40 साल तक बांटा। तो ये दीज आर वेरी एजोटेरिक, हमारी बुद्धि से पार की फिनोमिनन है। तो ये समझने की बात है। ऐसे लोग तो विवेकानंद भी कुछ पूर्वजन्म से लेके आए थे ना। ऐसे ही वो जब रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे, विवेकानंद वॉज अ मैन ऑफ लॉजिक इनिशियली। वो जाते थे लोगों की मखौल उड़ाने के लिए, इसके साथ पूरी मित्र मंडल भी चलता था। और विवेकानंद बड़े शार्प सवाल पूछते थे, वुड वेरी पेनेट्रेटिंग क्वेश्चन। और वो लोग जो बहुत ज्ञानी माना जाता था उसको विवेकानंद सवाल पूछते थे, वो फिर विवेकानंद काउंटर क्वेश्चन करते थे। वो जवाब देता, विवेकानंद काउंटर क्वेश्चन करते थे, वो फिर आगे जवाब ही नहीं दे पाता। फिर विवेकानंद जाने, उसको कुछ मालूम नहीं है। जब रामकृष्ण के पास पहुँचे तो जो मित्र मंडल थे वो तो जानते थे कि विवेकानंद ही जीत जाएंगे, क्योंकि रामकृष्ण तो अनपढ़ थे, 2-3 स्टैंडर्ड पास किए होंगे बंगाली में। लेकिन विवेकानंद ने पूछा, विवेकानंद यही पूछते थे, विवेकानंद नास्तिक थे। तो जो सच्चा नास्तिक होता है वही सच्चा आस्तिक बन सकता है। ये बात और एक अलग बात है। हमारी आस्तिकता क्या है? हमारे माँ बाप ने कहा, हमारे गुरु ने कहा, किसी पंडित ने कहा तो हम आस्तिक हैं। और नास्तिकता दिखाने की हमारी हिम्मत नहीं है। कई बार हम आस्तिक है, फिर भी हमारे मन में डाउट होता है, भगवान है या नहीं, वो क्वेश्चन चलता रहता है। मिस आस्तिकता पूर्ण नहीं होती है। थोड़ा सा कोई झटका दे दे तो हमारी आस्तिकता गिर जाती है। हम ऊपर ऊपर से आस्तिक थे, लेकिन जिसने नास्तिकता की आँख से जिसने यात्रा की है उसकी आस्तिकता सघन हो जाती है। तो विवेकानंद ऐसे थे, वो नास्तिक थे, नहीं मानते थे प्रामाणिकता से। और नास्तिक जो होता है एक दृष्टि से प्रामाणिक होता है, वो प्रामाणिकता से मैं नहीं मानता हूँ, उसकी प्रामाणिकता की हमें कदर करनी चाहिए। हमारे में कहीं आस्तिक है, वो प्रामाणिक नहीं है, आस्तिक ऐसा ही है। क्योंकि नास्तिक कहलाने की हिम्मत नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन नास्तिक फिक्र नहीं करता है, मैं नास्तिक हूँ कह देता है। तो ऐसा ही विवेकानंद नास्तिक थे। तो बहुत लोगों के पास पहले गए थे, लेकिन जब रामकृष्ण के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, मजाक उड़ाने के लिए पूछा कि भगवान है, आपने देखा है? तो रामकृष्ण ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किए। लोग क्या कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट करते कि दीज आर द रीजन्स गॉड इज एग्जिस्टिंग। विवेकानंद विल रिमूव ऑल द रीजन्स एंड से दीज आर द रीजन्स गॉड डजंट एग्जिस्ट। रामकृष्ण ने वो मौका ही नहीं छोड़ा। उसने कहा, जब विवेकानंद ने पूछा आपने देखा है परमात्मा को, तो रामकृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि या दीज आर द रीजन गॉड इज एग्जिस्टिंग। रामकृष्ण ने सीधा पूछा, तुम्हें देखना है? डू यू वांट टू सी? Vivekananda was not ready for this kind of direct answer. And before Vivekananda could answer, Ramakrishna put his foot on his chest. उनकी छाती पे पांव रख दिया और एक ऊर्जा प्रवाहित हुई विवेकानंद के शरीर में।
कोई 6 घंटे तक विवेकानंद बेहोश हो गए, कोई तंद्रा में चले गए, कोई तीसरी दुनिया में चले गए। और जब उठे तो उनको मालूम दिस वॉज द अल्टीमेट, ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं किया है। तब उनको पता चला कि रामकृष्ण कोई ऑर्डिनरी पंडित नहीं है, ऑर्डिनरी जिसे हम विद्वान कहते हैं, आर्ग्यू काउंटर आर्ग्यू, ऐसा नहीं है। ये तो साक्षात आत्मज्ञानी व्यक्ति है, उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं चलता है, उसके साथ ये खींचातानी नहीं चलती है, उसके साथ तो आपको उसके चरणों में बैठना पड़ता है और वो जो कहे या न कहे, हाँ, मौन से भी जो कहे वो सुनना पड़ता है। उस तरह विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य हुए और विवेकानंद तैयार थे। सभी की छाती पे रामकृष्ण पाँव नहीं रखते थे, वो आशीर्वाद दे देते थे, लोग चले जाते थे, सभी को जागृति नहीं होती थी। लेकिन विवेकानंद को जागृति होगी। कैसे जागृति? विवेकानंद के सर पे हाथ नहीं रखा विवेकानंद की छाती पे पाँव रखा और विवेकानंद जागृत हो गए। क्यों? क्योंकि विवेकानंद वॉज रेडी मटेरियल, वो डायनामाइट रेडी था, हाँ, वो दारू गोला और वो बारूद रेडी था। रामकृष्ण को उसमें सिर्फ स्पार्क ही करना था। रामकृष्ण ने स्पार्क डाला, उसकी छाती पे पाँव रखा, रामकृष्ण के शरीर से पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा उनमें प्रवाहित हो गई। विवेकानंद कुछ और ही दुनिया में प्रविष्ट हो गए। तब पता चला कि ये तो बुद्धि के पार की बात है, अब बुद्धि को मैं विराम देता हूँ। ऐसा गुरु होता है, हमारा लॉजिक नहीं चलता है। तो कृष्णमूर्ति आयर का जो लॉजिक रमण महर्षि के सामने नहीं चला, आंखें जुड़ गई और रमण महर्षि ने उसकी कुंडलिनी जागृत कर दी। कोई आर्गुमेंट नहीं चला, कोई द प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट ऑक्सफोर्ड कुड नॉट आर्ग्यू विथ रमण महर्षि, बोलती बंद हो गई एंड ही वॉज हैप्पी अबाउट इट, ही वॉज नॉट रिपेंटिंग अबाउट इट कि अच्छा हुआ मुझे जगा दिया, बोलती बंद हो गई। प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट ऑक्सफोर्ड, ऐसी कोई ऑर्डिनरी हमारे तुम्हारे जैसी प्रतिभा नहीं थी। बड़ा जागरूक इंसान था, बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। ऐसा ही होता है, कोई योगी के सामने हम ये पट 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 करते नहीं चलता है। वो सब हमारा बच्चों का तुतलापन, जिसे हम हमारी भाषा में ब्लाबलाबा करते हैं, वो नहीं चलता है। तो ये जो कृष्ण ने बात कही है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व जन्म में जो सिद्धि प्राप्त की है, पूर्व जन्म में जो भी योगाभ्यास किया है, जो भी तुमने बुद्धि संयोग प्राप्त किया है, वो अगले जन्म में आपको मिल ही जाता है, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। और इसके ज्वलंत, उसके जीवंत उदाहरण की बात मैंने आपके सामने की है। तो अभी वक्त हो चुका है, अगली बार जब मिलेंगे तब इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। सी यू नेक्स्ट टाइम।